दोस्तों, घुश्मेश्वर नाथ मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य के बहला प्रतापगढ़ शहर में स्थित भगवान शिव को समर्पित मंदिर है, जो वैदिक नदी सई के तट पर विराजमान है। देवभूमि अवध अंतर्गत घुश्मेश्वर नाथ मंदिर घुसर नाथ और घुश्मेश्वर के नाम से भी प्रख्यात है। श्री शिव महापुराण में घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा इस तरह बताई गई है। नदी के समीप भारद्वाज कुल में उत्पन्न एक सुधर्मा नामक ब्रह्मवेता ब्राह्मण निवास करते थे। सदा शिव धर्म के पालन में तत्पर रहने वाली उनकी पत्नी का नाम सुदेहा था। वह कुशलता पूर्वक अपने घर के कार्यों को करती हुई पति की बस सब प्रकार से सेवा करती थी। ब्राह्मण श्रेष्ठ सुधर्मा भी देवताओं तथा अतिथियों के पूजक थे। वे वैदिक सनातन धर्म के नियम का पालन करते थे। त्रिकाल संध्या करने के कारण उनके शरीर का तेज सूर्य की तरह चमकीला हो रहा था। वेद शास्त्रों के ज्ञाता होने के कारण वे शिष्यों को भी पढ़ाया करते थे। वे धनवान तथा दानी भी थे। स्वयं शिव भक्त होने के कारण सदा शिव जी की आराधना में हमेशा लगे रहते थे। साथ ही उन्हें शिव भक्ति परम प्रिय थी। शिव भक्त भी उन्हें बड़ा प्रेम देते थे। इतना सब कुछ होने पर भी सुधर्मा की कोई संतान नहीं थी। उस ब्राह्मण को जीवन में कोई कष्ट नहीं था, लेकिन उनकी धर्म पत्नी सुदेहा बड़ी दुखी रहती थी। उसके पड़ोसी तथा अन्य लोग भी उसे निसंतान होने का ताना मारा करते थे, जिसके कारण वो अपने पति से बार बार पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती थी। उसके पति ये सब देखकर उसे संसार के झूठे होने का ज्ञान दिया करते थे, फिर भी उसका मन नहीं मानता था। उस ब्राह्मण देव ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए कुछ उपाय किए थे, लेकिन वो असफल रहे। उसके बाद अत्यंत दुखी उस ब्राह्मणी ने अपनी छोटी बहन घुश्मा के साथ अपने पति का दूसरा विवाह करा दिया। सुधर्मा ने द्वितीय विवाह से पूर्व अपनी पत्नी को बहुत समझाया भी था कि तुम इस समय अपनी बहन से प्यार कर रही हो, इसलिए मेरा विवाह करवा रही हो, लेकिन जब इसे पुत्र उत्पन्न होगा तुम उससे ईर्ष्या करने लगोगी। सुदेहा ने संकल्प लिया था कि वह कभी भी अपनी बहन से ईर्ष्या नहीं करेगी। विवाह के बाद घुश्मा एक दासी की तरह अपनी बड़ी बहन की सेवा करती थी। साथ ही सुदेहा भी उससे प्यार करती थी। अपनी बहन की शिव भक्ति से प्रभावित होकर उसके आदेश के अनुसार घुश्मा भी शिव जी के 101 लिंग बनाकर पूजा करती थी। पूजा होने के बाद वो उन शिवलिंगों को पास के तालाब में विसर्जित कर देती थी। भगवान शंकर की कृपा से घुश्मा को एक सुंदर, भाग्यशाली तथा सद्गुण संपन्न पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र प्राप्ति से जब घुश्मा का कुछ मान बढ़ गया, तब सुदेहा को ईर्ष्या पैदा हो गई। समय के साथ साथ जब पुत्र बड़ा हो गया तो विवाह कर दिया गया और पुत्र वधू भी घर आ गई। यह सब देखकर सुदेहा और अधिक जलने लगी। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, जिसकी वजह से उसने अनिष्ट करने की ठान ली। एक दिन रात्रि में उसने सोते समय घुश्मा के पुत्र के शरीर को चाकुओं से टुकड़े टुकड़े कर दिया और शव को समेटकर वहीं पास के सरोवर में डाल दिया, जहां घुश्मा प्रतिदिन लिंग का विसर्जन करती थी। सुदेहा शव को तालाब में फेंक कर आ गई और आराम से घर में सो गई, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। प्रतिदिन की भांति घुश्मा अपने पूज्य कृत्य में लग गई और ब्राह्मण सुधर्मा भी अपने नित्य कर्म में लग गए। सुदेहा भी जब सुबह उठी तो उसके हृदय में जलने वाली ईर्ष्या की आग अब बुझ चुकी थी, इसलिए वह भी आनंद पूर्वक घर के कामकाज में जुट गई। जब बहू की नींद खुली तो उसने देखा कि उसका पति बिस्तर पर नहीं है। बिस्तर भी खून से सना था, साथ ही शरीर के कुछ टुकड़े पड़े दिखाई दे रहे थे। यह दृश्य देखकर दुखी बहू ने अपनी सास घुश्मा के पास जाकर निवेदन किया और पूछा कि आपके पुत्र कहाँ गए हैं। उसने रक्त से भीगी शैया की स्थिति भी बताई और विलाप करने लगी, हाय मैं तो मारी गई, किसने यह क्रूर व्यवहार किया है। सुधर्मा की बड़ी पत्नी सुदेहा भी उसके साथ हाय हाय ऐसे बोलती हुई शोक में डूब गई। वह ऊपर से दुख व्यक्त कर रही थी, लेकिन मन ही मन बहुत ज्यादा खुश थी। अपनी प्रिय वधू के कष्ट और रोने को सुनकर भी घुश्मा विचलित नहीं हुई और वह अपने पार्थिव पूजन व्रत में लगी रही। उसका मन बेटे को देखने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हुआ। इस तरह ब्राह्मण सुधर्मा भी अपने नित्य पूजा कर्म में लगे रहे। उन दोनों ने भगवान के पूजन में किसी अन्य विघ्न की चिंता नहीं की। दोपहर को जब पूजन समाप्त हुआ, तब घुश्मा ने अपने पुत्र की भयानक शैया को देखा। देखकर भी उसे किसी तरह का दुख नहीं हुआ। उसने विचार किया कि जिसने मुझे यह पुत्र दिया है, वे ही उसकी रक्षा भी करेंगे। वे तो भक्त प्रिय हैं, कालों के भी काल हैं तथा सत्पुरुषों के मात्र आश्रय हैं। वे ही सर्वेश्वर प्रभु हमारे भी संरक्षक हैं। मैं अब चिंता करके क्या कर सकती हूँ। इस तरह संसारिक तत्वों का विचार कर
उसने शिव के भरोसे धैर्य धारण कर लिया, लेकिन शोक का अनुभव नहीं किया। प्रतिदिन की तरह वह नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का उच्चारण करती हुई उन पार्थिव लिंगों को लेकर सरोवर के तट पर गई। जब उसने पार्थिव लिंगों को तालाब में डालकर वापस सोने की चेष्टा की तो उसका अपना पुत्र उस सरोवर के किनारे खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। अपने पुत्र को देखकर घुष्मा के मन में ना तो प्रसन्नता हुई और ना ही किसी तरह का कष्ट हुआ। इतने में ही परम संतुष्ट ज्योति स्वरूप महेश्वर शिव उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने कहा कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम वर मांगो। तुम्हारी सौत ने इस बच्चे को मार डाला था, अतः मैं भी उसे त्रिशूल से मार डालूंगा। घुष्मा ने श्रद्धा निष्ठा के साथ महेश्वर को प्रणाम किया और कहा कि सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, कृपया आप उसकी रक्षा करें। शिव ने कहा कि सुदेहा ने तो तुम्हारा बड़ा नुकसान किया है, फिर तुम उसका उपकार क्यों करना चाहती हो? घुष्मा हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, देव, आपके दर्शन मात्र से ही मेरे सारे दुख भस्म हो जाते हैं। हमने तो ऐसा ही सुना है कि आप गलत करने वाले पर भी उपकार करते हैं। शिव जो कुकर्म करने वाला है वही करे, भला मैं दुष्कर्म क्यों करूं? मुझे तो बुरा करने वालों की भी भलाई करना ही अच्छा लगता है। भगवान शिव घुष्मा के भक्तिपूर्ण स्वभाव से अत्यंत प्रसन्न हो उठे। तब भगवान शिव ने कहा, घुष्मा, तुम्हारे हित के लिए मैं तुम्हें कोई वर अवश्य दूंगा, इसलिए तुम कोई और वर मांगो। उसने कहा, महादेव, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो लोगों की रक्षा और कल्याण के लिए आप यही सदा निवास करें और आपकी ख्याति मेरे ही नाम से संसार में हो। और उस दिन से आज तक महादेव वहां विराजमान है। घुष्मेश्वर नाथ मंदिर देश के हर कोने से आराम से आया जा सकता है। बस, रेल और हवाई यात्राओं के जरिए देश विदेश के किसी कोने से यहाँ सुगमता से पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।